वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ओसी जो कि 11th का सब्जेक्ट है, ओसी एंड एम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के आईएमपी जो आपके कॉलेज में या आपके जो भी है एग्जाम आने वाले हैं उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, वन बाय वन चैप्टर वाइज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या दिया गया है। पहला जो है हम इस इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स यानी कि जो आपका पहला चैप्टर उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो क्या बताया गया है कि पहला जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आपके चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस में चैप्टर 1 में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, जिसके मीनिंग्स, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ बिजनेस ये इंपॉर्टेंट रखता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉय ये तो कंपलसरी आप लोग करके जाना, क्योंकि ये पूछे या ना पूछे लेकिन ये जो चीजें है इसको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है पहले चैप्टर में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। तो ये जो है कंपलसरी है दोनों भी। ठीक है, तो दोनों आप लोग करके जाना। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था इस इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो जो है इसी चैनल में मौजूद है, देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इसलिए यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है लेकिन फिर भी आप लोग करके जाना। ठीक है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप लोग जिससे मतलब जो बताया जा रहा है इसके अंदर कि जो पॉइंट्स है आप लोग इस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के डिस्टिंग्विश बिटवीन आएंगे, दोनों का पॉइंट सेम ही है लगभग, और जो मीनिंग है वो चेंज है बस, और जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हमने ये कवर किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के ऊपर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है इसका भी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन के तरह ही बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे भी देख लो। ठीक है, उसके बाद ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 है। तो ट्रेड में भी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला जो है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, दो ही टाइप है, पहला एक होलसेलर और दूसरा रिटेलर। और उसके फीचर्स भी आप अगर आप देखोगे तो पूरा फीचर जो है होलसेल ट्रेड के मीनिंग में ही आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बता रखा है, अगर देखा नहीं है तो उसे आप देख सकते हो। और दूसरा है टाइप्स ऑफ इंटरनेट रिटेलर। देखो जितने भी टाइप्स है नॉर्मल अगर आप देखोगे इसको हम बोलते हैं नॉन फिक्स शॉप। तो इसके अंदर टोटल 5 टाइप्स दिए गए हैं। तो 5 टाइप्स के बारे में आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है बट फिर भी आ सकता है। दूसरा जो है टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर। अब टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर जिसमें स्मॉल स्केल है, इसमें टोटल टोटल आपके सामने जो है 4 पॉइंट्स आ सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स जो भी दिया गया है देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा हूं मैंने। और लास्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये कंपलसरी इसमें से पूछा जाएगा, तो ये चीजें आप करके जाना। और लगभग इसमें देखोगे जो भी फीचर्स है फीचर्स भी आप लोग करके जाओ, क्योंकि फीचर जो है लगभग सभी का कुछ पॉइंट 3 से 4 पॉइंट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी एग्जाम में पूछेगा इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये करके जाओ। और तीसरा जो चैप्टर था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, इसके बारे में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस में जो पहला है मीनिंग देखो आप लोग करके जाना, चाहे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मीनिंग बोलूं या ना बोलूं, चाहे वो इसकी बात करो या सेकेंड चैप्टर की या फिर इस इंट्रोडक्शन की, जो मीनिंग वाला पॉइंट होता है ना ये वाला, इस यहाँ पे भी मीनिंग है। इंटरनल ट्रेड में अगर देखोगे तो ट्रेड का मीनिंग होगा यहाँ पे, इसका मीनिंग दिया रहेगा। ठीक है, तो और या फिर यहाँ पे मीनिंग, तो देखो मीनिंग जो है बोलू या ना बोलू आप लोग करके ही जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीनिंग के साथ अगर डेफिनेशन दिया है तो वो भी करके जाओ, नहीं दिया है तो फिर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिया है तो इग्नोर मत करना। तो इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है बट फिर भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बहुत मुश्किल से पूछा जाता है। दूसरा है चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये क्या है कंपलसरी है, इसमें क्या है कंपलसरी एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग इसको 100% करके जाना। और नेक्स्ट है स्टेप्स इन सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये भी आप लोग करके ही जाना, एग्जाम में पूछेंगे ही कंपलसरी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसके बारे में मैंने अलग ही वीडियो बनाया है इस चैनल पे, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं।
अगला हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर टोटल आपको 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, सॉरी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पांचों में से कोई भी 2 पूछा जा सकता है। तो कौन सा 2 होगा ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो एक होगा वो कंपलसरी आने के जो चांसेस है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये कंपलसरी आ सकता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी आएगा ही आएगा। देखो इसके ऊपर ये जो पांचों है बहुत लोगों के मन में आ रहा है क्योंकि ये पांचों जो है बहुत बड़ा और लेंदी है कि नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो है बहुत बड़ा और लेंदी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फीचर्स भी पढ़ना है, मेरिट्स डीमेरिट्स, फीचर्स मेरिट डीमेरिट, फीचर्स मेरिट डीमेरिट, यहाँ पे भी दिया गया सेम, और यहाँ पे फीचर्स मेरिट डीमेरिट। देखो इसके ऊपर मैंने लगभग एक वीडियो बना रखा है, अगर अगर आप जो है उस वीडियो को देखते हो तो ये डाउट जो है आपको 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अगर उस वीडियो को आपने देखा है अच्छे से तो आपको फीचर्स भी समझेगा, मेरिट भी समझेगा, डीमेरिट भी समझेगा। ये चाहे 1 का देखो, 2 का देखो, चाहे पार्टनरशिप देखो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखो, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोई भी होने दो, उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से 15 मिनट में बताया गया है कि फीचर्स भी क्या हो सकता है, मेरिट क्या हो सकता है, डीमेरिट क्या हो सकता है। लगभग मैंने 14 कॉमन, समझ रहे हो, कॉमन पॉइंट को कवर किया है, कॉमन 14 कॉमन पॉइंट्स को मैंने उस वीडियो में कवर किया, जो कि वो जितने भी पॉइंट्स है वो सभी में आप इजीली लिख सकते हो, ये वीडियो के ऊपर दिया गया है, तो आप लोग उसे देख सकते हो और देखकर अपने हिसाब से इन पांचों में आप इजीली लिख सकते हो और आपका पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बड़ा ये चैप्टर नहीं है, कोई बड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं है, बस 15 मिनट में आप देख लो अच्छे से और समझ जाओ। बस क्या करना है आपको कि वो पॉइंट जो भी बताया गया उस पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको, बस, और कुछ नहीं। और अगर कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, तो उसमें ज्वाइंट होकर, नहीं ज्वाइंट है तो ज्वाइंट होकर उसमें आप डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपके एग्जाम में लगभग 4 ही चैप्टर आएंगे, तो मैंने 4 के हिसाब से बता दिया आपको। अगर आपको लगता है कि और भी आगे का चैप्टर बताओ इंपॉर्टेंस, तो आप जो है कमेंट करना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही इंपॉर्टेंस के ऊपर रिलेटेड था। अगर कोई भी डाउट होता है आपको, चाहे इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो, किसी चैप्टर से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट करना टेलीग्राम पे, मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे चैप्टर के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।